डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, सचिन भाऊ साठे, सचिन भाऊ साठे आगे बढ़ो, सचिन भाऊ साठे आगे बढ़ो. धन्यवाद. या ठिकाणी तेलंगणा राज्याचे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहेबांनी महापुरुषांच्या प्रतिमेस त्या ठिकाणी पुष्पहार वगैरे अर्पण केलेला आहे. यानंतर स्वातीताई घाटगे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. एक मिनिट. प्रथमतः आदरणीय व्यासपीठ, मी इथं माझ्या ते स्वागत समारंभाची प्रस्ताविका देण्याचं जे काम केलं त्याबद्दल प्रथम मी इथं धन्यवाद मानते. आणि या स्वागत समारंभाची धुरा सांभाळण्यापूर्वी मी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना विनम्र अभिवादन करते आणि या स्वागत समारंभाची धुरा मी हाती घेते. We heartiest welcome Honorable Chief Minister Mr. K. Chandrasekhar Rao, respected Sachin Bhau Sathe, and all respected on this stage. Sir, we Maharashtra peoples needs like you, like visionary leaders like you. Be proud of you. For Maharashtra have the farmer leader Mr. K. Chandrasekhar Rao. Sir, the Maharashtra ప్రజలకు మిలనితి నాయకుడు కవలి, sir, and we all people are need for the visionary leaders like you, sir. ధన్యవాదాలు వస్తున్నందుకు. Thank you. मी घोषणा देईल. माझ्या पाठीमागे घोषणा द्यायच्या माझ्यासोबत. मी म्हणेल की देश का नेता कैसा हो, तर आपण म्हणायचं KCR राव जैसा हो. आलं लक्षामध्ये? मी म्हणेल देश का नेता कैसा हो, किसान का नेता कैसा हो. तुम्ही म्हणायचं KCR राव जैसा हो. अरे देश का नेता कैसा हो, अरे किसान के नेता कैसा हो, अरे किसान के नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो. धन्यवाद साठे साहेब. यानंतर साहित्यरत्न डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे जयंती महोत्सव समिती तसेच या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय सचिन भाऊ साठे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. सर्व मानवतावादी महामानवांच्या चरणाला नतमस्तक होतो.
आणि तुम्ही सर्वजण जमलेल्या या ठिकाणी माझ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम समाज बांधवांनो, मी तुम्हाला प्रथम धन्यवाद देतो की ज्या महापुरुषाचा या महाराष्ट्रामध्ये विटंबना होत होती, त्या महापुरुषाच्या उंचीचा विचार करून माननीय केसीआर साहेब आपल्या वाटेगावात आलेत. त्याबद्दल आपण सगळ्यांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करायचंय. माझं मन भारावून गेलंय. मी साहेबांना फक्त एकदाच म्हणलं कि साहब आप एक बार वाटेगावा जाओ. साहेब म्हणले वहां पे क्या है? तो मी म्हणला कि साहब वह अन्ना भाऊ साठे जी का वो गांव है. साहब बोले मैं आऊंगा वहां पे. और उन्होंने कहा, साहब ने कहा कि मैंने अन्ना भाऊ साठे जी के बारे में पढ़ा है और 1.5 दिन स्कूल जाने वाले अन्ना भाऊ साठे इतना बड़ा लिटरेचर लिख सकते हैं, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हो चुका हूं. और रशिया के जैसे मैगजीन गोरकी थे विचारवन, वैसे इंडिया के अण्णा भाऊ साठे हे साहेबांचं वाक्य माझं नाही. आणि साहेबांच्या तोंडून हे ज्या वेळेला मी ऐकलं त्यावेळेला माझ्या अंगावर शहारे आले. म्हणून आपल्याला साहेब मनापासून धन्यवाद देतो आणि मी माझ्या मूळ भाषणाकडे वळतो. आज आपण सगळेजण या ठिकाणी पाहत असाल की या राज्यामध्ये अत्यंत वाईट पद्धतीची समाजाची अवस्था आहे आणि फक्त खोटं बोलायचं आणि विकास करायचं, सत्यात यायचं एवढंच या निमित्तानं आजपर्यंत आम्ही भोगलोय. समाज इतक्या वाईट अवस्थेमध्ये जगतोय. देश स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून ते देश स्वातंत्र्य होऊन आज 70 वर्षापेक्षा जास्त वर्ष झाली आणि आपण अजूनही जशाला तसे आहोत. रानावनामध्ये सगळीकडे आपण भटकंती करतोय, पण आमच्या विकासाच्या बाता कुणीही करत नाही. पण पहिल्यांदा आम्हाला या देशामधलं सगळ्यात मोठं नेतृत्व मिळालं ते माननीय केसीआर साहेबांच्या बाब. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना साहेबांच्या सोबत जायचंय. जायचंय का नाही? जायचंय का नाही? या ठिकाणी साहब ये आपको देखने के लिए महाराष्ट्र आई हुई जनता है साहब. बारिश का धूप का कोई इन्होंने विचार नहीं किया, लेकिन आपके लिए आए और आपका ये लोग दिल से स्वागत करना चाहते हैं. तो मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे विनंती करूंगा साहब कि अन्ना भाऊ साठे जी इस देश के सबसे बड़े लिटरेचर थे और रशिया जैसे देश में उन्होंने रशिया को और भारत को मिलाया था. छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा उन्होंने गाया था, लेकिन इस महाराष्ट्र में उनका सम्मान नहीं होता, उनको छुपाया जाता है, उनकी तरफ षड्यंत्र किया जाता है. तो इसलिए आप हमारे पीआरएस पार्टी से अन्ना भाऊ साठे जी को भारत रत्न मिलने की आपसे मैं विनती करता हूं कि आप ये मांग आगे रखें. महाराष्ट्र की जनता में मातंग समाज और तमाम बहुजन जो अन्ना भाऊ साठे जी को मानने वाले हैं, वो दलित, पिछड़े और शोषित समाज है. अन्ना भाऊ साठे नाम से एक महामंडल कॉर्पोरेशन चलता था, वो महामंडल अभी भी बंद है, उसको 1 रुपए का निधि भी नहीं दिया साहब. इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. आप इस बात से महाराष्ट्र की जनता को आप बताइए कि मातंग समाज को सबसे बड़ी सीटें मिलेंगी और वो महाराष्ट्र की विधानसभा और इस देश के चुनाव में सबसे आगे होगा और साहब उनके साथ में होंगे. साहब हमने कई बार इस महाराष्ट्र के सीएम को बुलाया था. कई बार मैं बोला कि अन्ना भाऊ साठे जी के गांव में आ जाओ और यहाँ पे देखो कि विकास नहीं हुआ. अन्ना भाऊ साठे जी का इतना बड़ा नाम है, लेकिन अन्ना भाऊ साठे जी को यहाँ इस गांव में लोग बुरी तरह से देखते हैं. कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अन्ना भाऊ साठे को झांकने का काम करते हैं, छुपाने का काम करते हैं और इस सभी से पर्दा हटाने का काम हमारे केसीआर साहब ने किया. इसलिए मैं उनका मन से धन्यवाद देता हूं. और यहाँ पे मेरी साहब माता जी आने की रही, वो कार्यक्रम के प्रेसिडेंट है और वो अभी तक आई नहीं है, पीछे रह गई थी. तो आपसे मैं विनती करूंगा कि आपका भाषण खत्म होते ही मत जाना, उनको आने दीजिए. तर तमाम समाज बांधवांनो, तुम्ही सगळेजण आलात
आणि या समाजाची एकजूट आपण या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये दाखवली. तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल की या सगळ्या जिल्ह्याची आणि राज्याची यंत्रणा वाटेगावच्या अवतीभोवती घुमते आणि सचिन साठे, अण्णाभाऊ साठे, मातंग समाज या विषयावर चर्चा व्हायला लागली. अनेक लोकांच्या सोबत मी राहिलो, अनेकांना जवळून बघितलं. कुणालाही वाटलं नाही की या समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अण्णाभाऊंना भारतरत्न दिला पाहिजे असं कुणालाही वाटलं नाही. अण्णाभाऊंच्या नावाने आरटीची स्थापना व्हावी, अबकडे व्हावं, आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा अबकडाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे आणि या अनुषंगाने कुणीही बोलत नाही. फक्त निवडणुका आल्या की आमच्या अण्णाभाऊ साठेंच्या प्रतीकाचा आणि प्रतिमेचा वापर केला जातो, अण्णाभाऊंचा जयघोष केला जातो, तुमची मतं घेतली जातात आणि निवडणुका जिंकल्यावर सत्तेत जाऊन तुम्हाला दुर्लक्ष केलं जातं. याबद्दल आपण अत्यंत बुद्धिमान पद्धतीनं, चिकित्सक बुद्धीनं पहा की आता या सगळ्यांना धडा शिकवायचंय आणि आता फक्त आणि फक्त माननीय केसीआर साहेबांच्या सोबत राहायचंय. आणि म्हणून हात उंच करून साहेबांना आम्ही सोबत आहोत असं दाखवून द्या. सगळ्यांनी हात वर करा. धन्यवाद. मी सगळ्यांची नावं घेणार नाही कारण नावं खूप आहेत. याच्यामध्ये ज्यानं मेहनत घेतली त्या सगळ्यांचं धन्यवाद देतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. जय भीम, जय लहुजी, जय अण्णा, जय महाराष्ट्र. सचिन भाऊ, खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला. और साहब, हम आपको उल्लासनगर महाराष्ट्र के पूरे मातंग समाज की तरफ से ये ग्वाही देते हैं कि पूरा मातंग समाज हमारे जो युवा नेता है सचिन भाऊ साठे जी के साथ में है. तो मैं आप सबसे, मेरे समाज बंधुओं से अपील करूंगा, मैं एक नारा दे रहा हूं, आप सब लोग जोर से नारा देना है ताकि हमारे जो लाडले मुख्यमंत्री है वो उनको भी ये हमारी ताकत दिखाई दे. यानंतर डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे जयंती महोत्सव समिती वाटेगाव या समितीच्या वतीनं आदरणीय लाडके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहेब यांचा सन्मान होत आहे. तरी त्यांना आयोजन समितीला विनंती आहे की त्यांनी सन्मान चिन्ह आणि पुष्पहार हे पुढे घेऊन यावं. यानंतर आपण ज्या भाषणाची आतुरतेने वाट पाहतोय ते अपने लाड़के मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर सर, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सब लोग आपको सुनने के लिए सर बहुत बेताब है. तो मैं आपसे विनती कर दूंगा कि आप इनको मार्गदर्शन कीजिए. मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण,
श्री शंकरन दोंडगे जी, हमारे बीजी देशमुख जी, श्री भागीरथ बालके जी, श्री हरिभाव राठौड़ जी, घनश्याम जी, कदीर मौलाना जी, भानुदास मुरकुटे जी और महाराष्ट्र बीआरएस के प्रभारी श्री वंशीधर राव जी, मेरे मित्र और महान व्यक्ति अन्नाभाऊ साठे के पोता श्री सचिन साठे जी, अन्नाभाऊ साठे के जो वारिस है सावित्रीबाई साठे जी, गणेश जी, आज सचिन साठे ने मुझे ऐसा मौका दिया। जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, कई जगह भाषण भी देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ इस मंच से महाराष्ट्र के पावन धरती को सर झुका के प्रणाम करता हूं और वाटे गांव जो एक महान व्यक्ति अन्नाभाऊ साठे को जन्म दिया है, उनके जन्म स्थल को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन भाऊ साठे के तरफ से आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अन्नाभाऊ साठे, उनके जो तड़प, जो कविताएं सारे समाज के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए ही था। सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था। संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले। बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। शायर तो कई होते हैं, लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए, खास तौर पर जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, बॉटम लाइन में है, उनके लिए लिखने वाले, गाने वाले कम होते हैं। लेकिन अन्नाभाऊ साठे ने कभी पीछे नहीं हटा। इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है, रशिया जैसा एक महान देश अन्नाभाऊ साठे को पहचाना, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। उन्होंने पहचाना और खास यहाँ के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया भी बुला लिया, सम्मानित किया और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्नाभाऊ साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है माँ। हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा। उस माँ के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्नाभाऊ साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है, भारत के मैक्सिम गोर्की। इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं, काफी कह चुके हैं, काफी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। सचिन बाबू मेरे पास जब आए थे, मेरे साथ राजनीति का काम करने की इच्छा लेकर के, कुछ किताब मुझे दिए थे जो अन्नाभाऊ साठे के लिखे हुए थे। मैंने पूछा तो मराठी में, भाई मैं मराठी नहीं समझ सकता, कुछ अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन आएगा, कहीं नहीं मिला। मैं अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कम अब तो जागे। अन्नाभाऊ साठे जिस प्रकार का रचनाएं उन्होंने पेश किया है दुनिया के सामने, देश के सामने, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है, सार्वजनीन होती है। सारे दुनिया के लिए उसमें से ज्ञान मिलता है, एक भारत के लिए नहीं, सार्वजनीन होते।
इसको जो भी है मुख्यमंत्री जी शिंदे जी से, उनके मंत्रिमंडल से मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम अभी अन्ना भाऊ साठे के जितने भी रचनाएं हैं उसके पूरी हिंदुस्तान के भाषाओं में ट्रांसलेट करवाए, अंग्रेज में भी ट्रांसलेट करवाए और वो आगे बढ़े ताकि दुनिया को अन्ना भाऊ साठे का गरिमा मालूम हो। और इसके बाद में मातंग समाज, जो हमारे भारत देश का मूल वासियों का समाज है, ये मेरा शब्द नहीं है। मातंग समाज का महत्व और मातंग समाज का परंपरा आज से नहीं है। ये मातंग महामुनि के वंशज है। मातंग महामुनि जब श्यामला देवी के गान गा रहे थे तो माता ने उनके गर्भ में जन्म लिया और उनके लिए महाकवि कालिदास श्यामला देवी का स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने खुद लिखा है, ये कविता मेरा नहीं है, महाकवि कालिदास कवि का कहा है कि माणिक्य वीणा मुपलालयंतीम मदालसाम मंजुल वाग्विलासाम महेंद्र नीलज्योति कोमलांगीम मातंग कन्याम मनसा स्मरामि। ये कालिदास जी का कहना है। यानी कि मातंग समाज का जो प्रतिष्ठा, जो गरिमा, उनके प्रति गौरव, ये भारत का पुराण और इतिहास का ये परंपरा में भी शरीक है। सचिन भाऊ साठे जिस प्रकार का मुझे वहां हैदराबाद में भी बताया, अभी मंच पर भी बता रहे थे कि इनका आदर नहीं होता है। अब अन्ना भाऊ साठे जैसा महान पुरुष, महान व्यक्तित्व का आदर नहीं होता है तो आपका क्या आदर होगा? होगा ही नहीं। देश ही ऐसा है हमारा, जब तक हम आवाज उठा के जोर से चिल्लाते नहीं तब कोई सुनने वाला नहीं। इस देश में देश का आदत ऐसा पड़ गया है। मैं एक बात का एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं आप सभा के सामने, और आप सभी सहमत हो, आपके तालियों से इसका समर्थन कीजिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं, अन्ना भाऊ साठे का रचनाओं का, उनका व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा करना, पूरे देश में जागृत, दुनिया में जागृत करने का प्रयास करना, ये हमारा देश का गर्व होता है। अन्ना भाऊ साठे इस भारत का एक महान पुत्र है। उनको रेस्पेक्ट देना, हमारा रेस्पेक्ट बढ़ता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी काम करे और अन्ना भाऊ साठे का नाम का भारत रत्न टाइटल देने के लिए महाराष्ट्र सरकार नॉमिनेट करके भेजे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि हम भी, तेलंगाना सरकार भी अन्ना भाऊ साठे का नाम भेज देते हैं दिल्ली को। मैं खुद भी प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि मैं खुद यहां आया हूं, आटे गांव में देख चुका हूं, आपका जोश भी देख रहा हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, तो ये है बात। अगर आप सहमत हो मेरे बात से, सभा एकजुट होकर एक मुट्ठी से तालियां बजाए और इस प्रस्ताव को पारित करे। आप लोगों का धन्यवाद। और ये प्रस्ताव बना के मैं माननीय देशमुख जी को, शंकरअण्णा धोंडगे जी को प्रार्थना करूंगा, इस प्रस्ताव को जरूर बना के लाए और हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी के साथ इसको भेजते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं अनुरोध करता हूं, अन्ना भाऊ साठे को आइडेंटिफाई करना, उनका सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, ये देश का सम्मान होगा, कुछ और नहीं होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करता हूं कि अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न टाइटल देना चाहिए। वो बिल्कुल इसलिए एलिजिबल है, ये हमारे भावना है। और अन्ना भाऊ साठे का काम है, मैं कितना भी कहूं कम है। कल ये टाइम तक भी कह सकते हैं उनकी सम्मान में। लेकिन ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा,
सचिन ने आपके सामने जो रखा है, मातंग समाज का सही आदर नहीं है महाराष्ट्र राज्य में, ये मैं भी जानता हूं। एमएलएस में, एमपीस में, यानी कि आमदार खासदार में, कुछ अन्य चीजों में जो पोजीशन मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, सही नहीं मिल पा रहा है। ये आप लोगों का तड़प है, मैं समझ गया हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब कभी ऐसी वक्त आता है, मातंग समाज को नजरअंदाज नहीं करेगा बीआरएस पार्टी, और मातंग समाज को साथ लिए चलने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। मैं और डिटेल्स सचिन बाबू से ले लूंगा, कहां कहां किस जगह हम अपने प्रतिनिधि बना सकते हैं, जिनको आमदार खासदार बना सकते हैं, पूरा लेऊंगा। और मैं सच्चे दिल से, नियत से कहता हूं, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ताकि आपको सही जगह मिले। पहले जैसा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ये मेरा आपके साथ आश्वासन है। आज इस सभा में आकर आज सभी से मिलने का, आपसे दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आभारी हूं सचिन साठे का, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है यहाँ आने का। फिर एक बार आप तमाम भाइयों को, बहनों को प्रणाम करते हुए मैं सचिन बाबू साठे को धन्यवाद देते हुए अपने शब्द को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय अन्ना बाबू साठे, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद। सर एक कोणी जायचं नाही, कोणी थांबा. अभिवादन सभा अजून आहे म्हणून जाऊन आता. हॅलो, अभिवादन सभा अजून संपलेली नाही, तर सर्वांनी बसा. अजून पुरस्कार वाटप, अभिवादन सभा संपलेली नाही. कृपया सर्वांनी बसा. आयोजकांनी सगळ्यांना बसवायचं आहे. या ठिकाणी तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव या ठिकाणी या वाटेगाव मध्ये आले. त्याबद्दल या वाटेगावच्या समस्त